सर। कौन से सर है? सर का नाम क्या है? सर का नाम अशोक सर था। अशोक सर। अच्छा, क्या बोला था अशोक सर ने? अशोक सर बहुत ही बुरे सर थे, अजीब हरकतें करते थे। क्या हरकतें करते थे? जैसे कि टच वगैरह करते थे। कहाँ टच करते थे? यहाँ वहाँ पे, वहाँ पे कहाँ? यहाँ वहाँ पे। ये वीडियो जो अभी आपने देखी ये उस लड़की की है जो अब इस दुनिया में नहीं है। कॉलेज में अपने साथ हुई रैगिंग और प्रोफेसर की ओर से की गई गंदी हरकतों के बारे में बताते हुए अस्पताल में ही उसने अपना दम तोड़ दिया। केवल 19 साल की इस लड़की का नाम पल्लवी है। पल्लवी की मौत कैसे हुई और क्यों हुई, क्या ये एक सामान्य घटना है जिसे जानना हमारे लिए जरूरी है या नहीं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस मामले में अब तक क्या कुछ हुआ, आज हम आपको सब कुछ डिटेल से अपनी इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। 19 वर्षीय पल्लवी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन टीचर और स्टूडेंट की रैगिंग के चलते वो कई दिनों तक डिप्रेशन की शिकार हुई और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। उसकी मौत के बाद से ये मामला अब तूल पकड़ने लगा है। हालांकि पीड़ित पल्लवी की मौत के बाद 4 छात्राओं और प्रोफेसर पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। केस को तूल पकड़ता देख पुलिस ने भी अब इस मामले में अपनी जांच और भी ज्यादा तेज कर दी है। अगर मैं आपको ये बताऊं कि हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से सामने आया 19 वर्षीय छात्रा की मौत का ये मामला अब सिर्फ उस प्रदेश का मामला नहीं रह गया है, बल्कि देश भर में भी एक चर्चा का विषय बन गया है। आरोप यह है कि कॉलेज में रैगिंग, मेंटल टॉर्चर और यौन उत्पीड़न से परेशान होकर छात्रा की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब इस घटना ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी छात्राओं की सुरक्षा, प्रशासन की भूमिका और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वो कहते हैं ना कि माता पिता के बाद सबसे बड़ा दर्जा एक गुरु का होता है। जब एक माता पिता शिक्षा के लिए उसे बाहर भेजता है तो वो सोच के भेजता है कि वो एक बेहतर इंसान बनेगा, लेकिन क्या हो अगर वो गुरु ही उस धारणा को अपनी गलत हरकतों से तोड़ दे। इस घटना में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जानकारी के मुताबिक धर्मशाला डिग्री कॉलेज से जुड़ी छात्रा पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव से जूझ रही थी। परिजनों का आरोप है कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान 4 छात्राओं ने उसके साथ रैगिंग की और दुर्व्यवहार भी किया, और वहीं एक प्रोफेसर पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। छात्रा की तबीयत बिगड़ने के बाद उसे इलाज के लिए बाहर ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि इस गंभीर मामले की जानकारी छात्र और उसके परिजनों द्वारा पुलिस को पहले भी दी गई थी, लेकिन हैरानी और चिंता की बात तो ये है कि लगभग 2 महीने बीत जाने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। और जब छात्रा की मौत हो गई और इस मामले ने तूल पकड़ ली और इसकी जानकारी जब सिर्फ प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश को हो गई, जानकारी फैल गई, तब जाकर पुलिस ने जांच शुरू की। पीड़ित छात्रा के पिता के बयान पर थाना धर्मशाला में पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता के आधार 75, 115(2) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है, जिनमें यौन उत्पीड़न, स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और समान आशय जैसी धाराएं भी शामिल है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2009 की धारा 3 भी इसमें लगाई गई है। आपको बता दूं कि इस केस में 4 छात्राओं और एक कॉलेज प्रोफेसर को आरोपी बनाया गया है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है। इस पूरे वीडियो में पीड़िता के पिता ने सीएम हेल्पलाइन की बात कही है। वहीं इस मामले में कांगड़ा के एसएसपी वीर बहादुर ने बताया कि हाँ, ये मामला पहले सीएम हेल्पलाइन में भी गया था और जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली उसी वक्त पीड़ित परिवार से संपर्क किया गया। लेकिन उस समय परिवार, जो कि बेटी के इलाज के लिए बाहर था, और उनसे धर्मशाला लौटने पर सूचना देने को कहा गया ताकि जब वो वापस लौटे तभी हम उसका बयान ले पाए, बयान दर्ज कर पाए। लेकिन एसएसपी का कहना है कि तब तक छात्रा की मौत हो गई और उसके बाद ये मामला दोबारा से संज्ञान में आया और अब सभी पहलुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है। अब इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब इस मामले में कॉलेज प्रशासन से पूछताछ की गई तो उन्होंने खुद को किनारे कर लिया। कॉलेज प्रिंसिपल राकेश पठानिया ने पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना तो जताई, लेकिन साथ ही साथ छात्रा को अपना स्टूडेंट मानने तक से इनकार कर दिया। सोचिए कितनी हैरान करने वाली बात है कि आप एक तरफ संवेदना दे रहे हैं और एक तरफ ये भी नहीं मान रहे कि वो स्टूडेंट है आपकी। उन्होंने कहा कि छात्रा पिछले साल कॉलेज की स्टूडेंट थी, लेकिन इस सेशन में उसकी इनरोलमेंट नहीं हो पाई थी क्योंकि छात्रा फर्स्ट ईयर में 3 विषयों में फेल हो गई थी।
और यूनिवर्सिटी के रूल्स के तहत सेकेंड ईयर में दाखिला इस हालात में संभव नहीं होता। प्रिंसिपल का कहना है कि छात्रा कुछ समय के लिए कॉलेज में दिखी जरूर थी, लेकिन रेगुलर स्टूडेंट के तौर पर उसका इस साल कॉलेज से कोई औपचारिक नाता नहीं था। सोचिए, माता पिता एक आस के साथ अपने बच्चे को पढ़ने भेजते हैं और एक भरोसा के साथ कि वो वहां सुरक्षित है, वहां उसके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन वो भरोसा टूट जाए और उसमें भी अगर ऐसा कुछ हो और पेरेंट्स कॉलेज से आखिरी उम्मीद मदद की रखे और वो इस तरह से चकनाचूर हो जाए, तो सोचिए उस माँ बाप के ऊपर क्या बीतती है। उनको समझ ही नहीं शायद आए कि उनको करना क्या चाहिए। उसके बाद जब कॉलेज प्रशासन से रैगिंग के बारे में पूछा गया तो उनका यह दावा है कि संस्थान में रैगिंग के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति है। हर ब्लॉक में एंटी रैगिंग कमेटी के नंबर लिखे गए हैं और किसी भी तरह की शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। प्रिंसिपल के मुताबिक इस मामले में कॉलेज को कोई औपचारिक शिकायत ही नहीं मिली थी जिस पर ऐसी कोई जांच बैठाई जाए। अब सोचिए, अगर ये ऐसी बातें कह रहे हैं, इसका मतलब ये साफ है कि वो मानते ही नहीं है कि पीड़िता ने जो कुछ कहा वो सच है। उनका ये कहना साफ बताता है कि पीड़िता झूठ बोल रही है, मतलब कि वो अस्पताल में बैठे बैठे सिर्फ बदनाम कर रही है यूनिवर्सिटी को। सोचिए, कैसी हैरान करने वाली बात है। ये कैसी बात है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और इतना ही नहीं, कॉलेज को प्रिंसिपल और प्रोफेसर यूनिट अध्यक्ष विक्रम श्रीवत्स ने भी आरोपी बनाए गए प्रोफेसर अशोक का इस मामले में सामने आके बचाव किया है। उनका ये कहना है कि आरोप पूरी तरीके से निराधार है और कॉलेज का स्टाफ अपने सहकर्मी के साथ खड़ा है। उनका मानना है कि ये आरोप बेहद गलत है। वहीं साइकोलॉजी की प्रोफेसर मोनिका मक्कर भी इसमें मामले में सामने आई हैं और उनका ये कहना है कि 2006 से कॉलेज में पढ़ा रहे प्रोफेसर अशोक के खिलाफ कभी किसी तरह की शिकायत सामने आई ही नहीं। चलिए, ये तो खैर कॉलेज की बात है। अब जब इस मुद्दे ने तेजी पकड़ ली तो इस मामले में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि पुलिस और प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, जिसका मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और वहीं इनके अलावा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने कहा कि मामले की जांच पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन जल्द जांच कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाए। बहरहाल, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब हो सकता है कि ये घटना आपको हर बार की तरह एक आम घटना लगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी खबरें सामने आती हैं, हम उसको पढ़ते हैं लेकिन नजरअंदाज कर देते हैं ये सोच के कि ये तो एक आम घटना है और हमेशा की तरह इस बार भी कुछ नया क्या हुआ होगा। अमूमन ऐसा ही होता भी है। लेकिन अगर हम सब एक चीज गौर करें तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो घटनाएं हैं, वो एक चीज साबित करती हैं, वो एक चीज सामने दिखाती है कि समाज में अभी भी औरतों की सुरक्षा को लेकर कितने सवाल खड़े होते हैं, कि आज भी औरतें समाज में सेफ नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश में कितनी ज्यादा खराब है और सिर्फ विमेन सेफ्टी महज कागजों पर ही सिमट कर रह गई है। खास करके तब जब खतरा कहीं दूर वालों से नहीं बल्कि हमारे जानने वालों से हो, हमारे आसपास के लोग से हो। तो मैं चाहूंगी कि इस वीडियो को आप अगर देख रहे हैं तो इसके बारे में सोचिए, गहन करिए और ये बताइए कि आखिर ये कितना सही है। क्या कॉलेज वालों को इस तरीके का बर्ताव करना चाहिए था? एक तरफ कॉलेज कहता है कि हम संवेदना प्रकट कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ वो अपने छात्र को स्टूडेंट मानने से भी इनकार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पहले सेमेस्टर में फेल हो गई और बस दूसरे सेमेस्टर में उसका एडमिशन नहीं हो पाया। अरे भाई, छात्र तो आपके ही कॉलेज की है, एडमिशन नहीं हो पाया, फेल हो गई, बैक लगा होगा, लेकिन एडमिशन तो उसी कॉलेज में लेगी। तो ये कैसे कह सकते हैं आप कि अब वो हमारे स्टूडेंट ही नहीं है, सिर्फ इस बिना पे क्योंकि उसका एनरोलमेंट नहीं हुआ है। गजब की बात है ये, और गजब की ये सोच है कि सारे कॉलेज के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं, उस बात पे खड़े हैं, अडिग हैं कि हाँ भाई, ये बिल्कुल ही आरोप गलत है। उस माँ बाप के बारे में सोचिए जिसकी बेटी अस्पताल में शिकायत करते करते शायद थक गई। 2 महीने की लंबी लड़ाई के बाद पल्लवी ने अपना दम तोड़ दिया। और ऐसा नहीं था कि पल्लवी के माँ बाप पहले शिकायत दर्ज कराने नहीं गए थे, बस अंतर इतना था कि तब इस मामले की जानकारी हम सबको नहीं पता थी। आज मैं आपको ये वीडियो बता रही हूँ, तब आपको ये पता चल रहा होगा कि पल्लवी के साथ क्या हुआ। इससे पहले भी ऐसा ही हुआ। पल्लवी की इस जानकारी के बारे में किसी को पता नहीं था, लेकिन अब जब पल्लवी की मौत हो गई और जब पेरेंट्स ने खुल के फिर से आवाज उठाई और जब ये मुद्दा सामने आया, चर्चा का विषय बना, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तब जाके पुलिस ने फिर संज्ञान लिया। हालात ऐसे थे कि माँ बाप ने सीएम हेल्पलाइन तक भी वहां पे भी अप्लाई किया, अपनी जो शिकायत है वो दर्ज कराई,
लेकिन तभी भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं, ये कह दिया गया क्योंकि उसका इलाज चल रहा है तो हम उससे बात नहीं कर पाए। क्या पुलिस आज तक स्टेट से बाहर या फिर विलेज से बाहर गई नहीं है क्या? गई है, उन्होंने कई दफा केस रजिस्टर करते हुए बयान भी दर्ज किए हैं। तो इस मामले में ऐसा क्यों नहीं किया गया? शायद ऐसा कुछ किया गया होता तो आज पल्लवी हमारे बीच होती। खैर, आप भी बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? गलती कहाँ हुई है, किसकी है और पल्लवी को न्याय मिलेगा या नहीं? या आपको क्या लगता है कि किस तरीके से पल्लवी को न्याय मिल सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहें एयर नाउ।